Guys, let us start with organic chemistry. Organic chemistry में first let us see how to draw structures. Structures draw करने के कितने तरीके हैं? How do you draw structures? पहला आते हैं guys dot structure पे. Dot structure has another name Lewis structure. जैसे CH3OH will be represented like this. Got it? Not a nice method. ठीक है ना? Cumbersome and time consuming. तो दूसरे पे आते हैं डैश स्ट्रक्चर. डैश स्ट्रक्चर में अ बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश. मतलब यही CH3OH को मैं अगर डैश स्ट्रक्चर से बनाऊंगा तो आई विल बी रिप्रेजेंटिंग अ बॉन्ड बाय अ डैश गाइस. दैट इज व्हाट यू हैव इन डैश स्ट्रक्चर. आते हैं थर्ड पे गाइस कंडेंस स्ट्रक्चर. कंडेंस स्ट्रक्चर में अगर तुम्हारे पास ऐसे समझो गाइस कि हमारे पास अगर एक से ज्यादा कार्बन एटम है तो उनको हम ब्रैकेट में डाल के कर देते हैं कंडेंस. जैसे सपोजिंग यू हैव गॉट समथिंग लाइक दिस CH3 CH2 CH2OH. ये भी एक तरीके का कंडेंस्ड ही है गाइस. दिस इज काइंड ऑफ कंडेंस्ड ओनली कि तुमने लिंकेजेस के बजाय जो डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच्ड है कार्बन से उनको CH2 कर दिया. यू गॉट इट. लेकिन इसको फर्दर कंडेंस किया जा सकता है एज CH3 CH2 के दो OH. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? डू यू गॉट इट? हाँ, दैट इज व्हाट यू हैव. सपोजिंग हमारे पास ये होता CH3 CH2 CH2 CHOH CH3. तो हम क्या करते, इसे क्या लिखते? दिस वाज इक्विवेलेंट टू दिस and this is equivalent to CH3 CH2 twice CH. इसके साथ OH अटैच्ड है and you have got CH3. You got the idea or not guys? This is condensed structure. Simple है बच्चों, ज़्यादा difficult नहीं है. Okay, right? Yes sir. अब आते हैं next पे bond line structure. Bond line structure पे आते हैं. Let us come to bond line structure. इसमें हम क्या करते हैं? Bond is represented by a line guys. And every corner represents a carbon atom. तो जैसे you take CH3 CH2 CH3, हम बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लाइन से. हम कहेंगे 3 कार्बन एटम है, 1 2 3. दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर CH3 CH2 CH3. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Every corner is representing a carbon atom. You have got 3 carbon atom. They are linked to each other. Basically ये इससे लिंक्ड है, सेकंड से, ये थर्ड से. और तुम्हारा जो हाइड्रोजन एटम है वो तुम्हें अपने आप डालने पड़ेंगे बाय सीइंग कि यार कितने बॉन्ड हैं, तो रिमेनिंग हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करनी पड़ेगी वैलेंसी. समझ में आया नहीं आया? लेट अस टेक अनदर वन एग्जांपल. लेने से बेटर फील आएगी. ये लिया तो ये अब इस वाले कार्बन से क्या कनेक्टेड है? OH. तो यू राइट OH. मतलब नाउ दिस बॉन्ड, दिस डज नॉट रिप्रेजेंट अ कार्बन एटम क्योंकि यहां पे क्या अटैच्ड है? OH. समझ में आया नहीं आया? सपोजिंग तुम्हारे पास ये होता तो वी वुड हैव मेड इट लाइक दिस. ये यहां पे OH. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes sir. आई थिंक इट इज क्लियर, मोर और लेस इट इज क्लियर. ठीक है ना? नेक्स्ट आते हैं 3D स्ट्रक्चर पे. 3D स्ट्रक्चर में जो हम देखेंगे, विल लुक एट द wedge dash representation. Wedge dash representation. गाइज ये तुमने करा हुआ है नहीं करा हुआ है? आई थिंक मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दे के दिखाया था. Yes, sir. Yes sir. राइट. तो तुम्हारा क्या हो गया? CH solid wedge dashed wedge. Basically this H is coming out of the plane. मतलब ये तीनों, these three were in the plane of monitor. This is coming out of the plane towards us. This is going behind the plane away from us. समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes sir. Yes, sir. Right. नेक्स्ट पे आते हैं गाइस. लेट अस हैव अ लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स.
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों देखो, उन्हें क्लासिफाई किया जाता है एज एसाइक्लिक एंड साइक्लिक में। जो सबसे बड़ा उनका ब्रेकडाउन है दैट इज एसाइक्लिक। एसाइक्लिक का एक और नाम है ओपन चेन या ऑल्सो नोन एज एलिफेटिक। साइक्लिक या हम कहेंगे इन्हें क्लोज चेन। अब गाइस जो एलिफेटिक है तुम्हारे, इसको फिर तुम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। आई लेट यू नो। जो तुम्हारे साइक्लिक हैं दे कैन बी क्लासिफाइड एज होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब है दे कंटेन ओनली कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन। एंड देयर माइट बी हेटेरोसाइक्लिक, that is they contain some other atom also apart from carbon and hydrogen। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस क्लियर है? Yes, sir. राइट। अब एक काम करते हैं, लेट अस सी कि यार एग्जैक्टली इनको हम और कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आते हैं ए साइक्लिक। ए साइक्लिक, ए साइक्लिक तुम समझ गए, ओपन चेन। यू गॉट द आइडिया गाइस, है ना? ठीक है ना? Yes. राइट। तो ये हो गया हमारे ए साइक्लिक में। हम और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं इन्हें? वी कैन क्लासिफाई देम एज स्ट्रेट चेन या ब्रांच्ड। दे कैन बी क्लासिफाइड एज स्ट्रेट चेन या ब्रांच्ड। या फिर दे कैन बी क्लासिफाइड एज सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। गाइस थोड़ा बहुत 10th का तुम्हें याद होगा, यू मस्ट बी नोइंग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड के बीच का डिफरेंस। हाँ है ना? गाइस सैचुरेटेड वो होता है जिसमें देयर इज ओनली सिंगल बॉन्ड बच्चों, ठीक है, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। और अनसैचुरेटेड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? Yes, sir. राइट। अब आते हैं बच्चों साइक्लिक पे। साइक्लिक या हमारा क्लोज चेन बच्चों, या हमारा रिंग भी बोलते हैं। वी आल्सो कॉल देम रिंग स्ट्रक्चर्स। रिंग है, ठीक है बच्चों। अब इनको मैंने तुम्हें बताया था दे आर होमोसाइक्लिक या हेटेरोसाइक्लिक। दैट इज हाउ वी क्लासिफाई देम। तो पहले आते हैं होमोसाइक्लिक पे। होमोसाइक्लिक दैट वाज द फर्स्ट वन, ठीक है ना? होमोसाइक्लिक गाइस, इनको कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। वी आल्सो कॉल देम कार्बोसाइक्लिक। बेसिकली रिंग के अंदर ओनली कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, मतलब दे आर द एलिमेंट व्हिच आर फॉर्मिंग द रिंग। कोई अदर एलिमेंट अदर देन कार्बन इज नॉट फॉर्मिंग द रिंग, हेंस वी कॉल इट कार्बोसाइक्लिक। इनको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। वी कैन ब्रेक इट डाउन इनटू एलिसाइक्लिक। गाइस एलिसाइक्लिक वो होते हैं विच आर नॉन एरोमेटिक। नॉट एरोमेटिक इज एलिसाइक्लिक। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? समथिंग यू डोंट नो व्हाट इज एरोमेटिक, वी क्लासिफाई देम एज एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। या तो एलिसाइक्लिक होगा या एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक आर दोज व्हिच हैव गॉट अ बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर। यू गॉट इट और नॉट गाइस? समझ गए? सिंपल है। एरोमेटिक आर दोज व्हिच हैव गॉट बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर। यू डोंट नो व्हाट बेंजीन इज, है ना बच्चों? तो चिंता मत करो, यू जस्ट लर्न फॉर द टाइम बी। अब आते हैं दूसरा, हेटेरोसाइक्लिक। इसमें भी तुम्हारा वही चीज होती है गाइस, आइदर यू विल हैव एलिसाइक्लिक और यू विल हैव एरोमेटिक। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसमें भी यही केस बनता है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। दैट इज हाउ वी क्लासिफाई दैट। हेटेरोसाइक्लिक भी एलिसाइक्लिक एरोमेटिक हो सकते हैं, होमोसाइक्लिक भी एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक हो सकते हैं। एग्जांपल मैं अभी ले ही नहीं रहा, कोई फायदा ही नहीं है। व्हेन यू डोंट नो एरोमेटिक तो अभी तुम्हारे बताने का ज्यादा फायदा नहीं है, चिंता मत करो। Let us go on to the nomenclature guys. Nomenclature is basically naming of organic compounds. Nomenclature. Okay.
अब गाइस नोमेनक्लेचर के लिए बिफोर वी एक्चुअली गो ऑन टू द IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर देयर आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू नो. ठीक है, तो लेट अस हैव अ लुक एट सम थिंग्स दैट यू नीड टू नो. कार्बन एटम्स का क्लासिफिकेशन. कार्बन एटम्स का क्लासिफिकेशन बच्चों, कार्बन एटम्स आर क्लासिफाइड एज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री. ये होता है ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. दिस डिग्री इज बेसिकली ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स attached to a particular carbon. Attached to a particular carbon. ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से सारी क्लैरिटी आ जाएगी. गाइस ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये तीनों क्या है? 1 डिग्री. दे आर अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. दिस कार्बन, दिस सेंटर वन, दिस इज 4 डिग्री. ठीक है ना बच्चों? Yes, sir. दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, दिस बोथ आर 1 डिग्री. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अब गाइस 1 डिग्री इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कार्बन. प्राइमरी कार्बन. 2 डिग्री is also known as secondary carbon. 3 degree is also known as tertiary carbon. 4 degree is also known as quaternary carbon. ठीक है गाइस, quaternary carbon atom. अब आते हैं अनदर क्लासिफिकेशन गाइस. ये था हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री. दैट वाज वन वे. कुछ हमारे स्पेशल केसेस होते हैं. विनाइलिक कार्बन. नाउ व्हाट आर विनाइलिक कार्बन गाइस? अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड C इस टाइप की कोई चीज प्रेजेंट है तो बोथ ऑफ दीज कार्बन एटम्स, डबल बॉन्ड C वाले कार्बन एटम्स को बोलते हैं विनाइलिक कार्बन एटम्स. दिस एंड दिस आर विनाइलिक कार्बन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर है यहां तक? Yes, sir. बेसिकली कार्बन एटम्स जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, दोज आर विनाइलिक कार्बन. नेक्स्ट आते हैं अलाइलिक कार्बन. अलाइलिक हो गए C डबल बॉन्ड C के एडजेसेंट कार्बन एटम. मतलब अगर हम कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो दिस एंड दिस आर अलाइलिक कार्बन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गॉट इट? सर एक बार और बता दीजिए. बताता हूं. दीज आर अलाइलिक कार्बन. C डबल बॉन्ड C के एडजेसेंट कार्बन आर अलाइलिक. दिस इज नॉट अलाइलिक. You can have more than one allylic. Obviously बात है, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट जो भी तुम्हारे हैं, सपोजिंग तुम यहाँ पे ये बनाए थे तो अगेन दिस वाज allylic. Got it? Yes, sir. डबल बॉन्ड के एडजेसेंट. ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट पे. बेन, छोड़ो इसको, चलो मैं बता देता हूँ, इसमें ज्यादा चिंता मत करना. बेंजाइलिक कार्बन. बेंजाइलिक क्या होता है? दिस इज अ बेंजीन रिंग गाइस. अंडरस्टैंड इट? बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग से अटैच जो कार्बन एटम होते हैं, दीज आर बेंजाइलिक कार्बन. ओके, बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन एटम, डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम आर बेंजाइलिक. मतलब इफ वी टेक दिस इज बेंजाइलिक कार्बन, दिस इज नॉट बेंजाइलिक कार्बन. समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. राइट. अब आते हैं हाइड्रोजन एटम्स का क्लासिफिकेशन. हाइड्रोजन एटम्स का क्लासिफिकेशन बच्चों देखो, ऐसे देखो. हाइड्रोजन एटम्स कैन बी क्लासिफाइड एज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. ठीक है गाइस, ये पहला क्लासिफिकेशन है हमारा. लेट अस कॉल इट ए. इसको मैंने ए बोला था ना, इधर भी ए. देयर इज वन काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन. ये बेसिकली उस पे है कि ये कौन से कार्बन से अटैच्ड है. क्या ये 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री होगा,
2 डिग्री से अटैच है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। थर्ड 3 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। 4 डिग्री हाइड्रोजन ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे पास कार्बन एटम अगर 4 कार्बन एटम से अटैच है तो उसके बाद हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं, हाँ या ना? Yes, sir. तो दिस इज बेस्ड ऑन द कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच्ड। किस कार्बन एटम से अटैच्ड है उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो कौन सा डिग्री हाइड्रोजन है। एग्जाम्पल लेते हैं, क्लैरिटी रहेगी। हम कह सकते हैं दिस इज 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। इसके जो हाइड्रोजन है, बेसिकली इस कार्बन के जो तीनों हाइड्रोजन है 2001 डिग्री, इस कार्बन के जो दोनों हाइड्रोजन है 2002 डिग्री, इस कार्बन का जो एक हाइड्रोजन है दैट इज 3 डिग्री, हाँ है ना? Yes, sir. राइट। अब आते हैं गाइस बी। लेट अस कम टू विनाइलिक हाइड्रोजन। जो विनाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है 2000 विनाइलिक हाइड्रोजन, समझ गए? मतलब सपोजिंग यू हैव गॉट अ हाइड्रोजन अटैच्ड लाइक दिस, तो ये जो चारों हाइड्रोजन है दीज आर विनाइलिक हाइड्रोजन। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. दीज आर विनाइलिक हाइड्रोजन। नाउ लेट अस गो ऑन टू अलाइलिक हाइड्रोजन। बेसिकली अलाइलिक कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, बाई चांस आई टेक दिस, ठीक है ना, और लेट मी राइट इट डाउन लाइक दिस, तो हम कहेंगे दिस एंड दिस, इसके जो हाइड्रोजन है दीज आर अलाइलिक हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? Yes, sir. राइट। अब आते हैं समथिंग मोर दैट यू नीड टू नो। एल्केन्स में देयर इज समथिंग यू नीड टू नो। हम लिखते हैं कई बार एन एल्केन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एन एल्केन? नॉर्मल एल्केन स्ट्रेट चेन गाइस, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल एल्केन। यू गॉट इट गाइस? एन इज फॉर अ स्ट्रेट चेन, so this is n pentane. Got it guys? This is n pentane, 5 कार्बन एटम से बन रहा है n pentane. You got it? n, okay? Yes, sir. Isoalkane पे आते हैं। Let us go on to isoalkane. Guys, iso ग्रुप होता है ये, this group is iso. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो सपोजिंग वी नीड isobutane, this is what you will have. समझ में आया है नहीं आया? आइसो ग्रुप और उसके आगे एक कार्बन एटम लगा दिया, वी गेट आइसोब्यूटेन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सपोजिंग आई टुक दिस, तो दिस वुड हैव बीन आइसो ग्रुप एंड 2 और कार्बन एटम आइसोपेंटेन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू गॉट इट? Yes, sir. सर ये स्पेसिफिक ही होता है आइसो? हाँ आइसो, दिस ग्रुप इज आइसो, दिस ग्रुप इज बेसिकली आइसो। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. दिस इज आइसो ग्रुप। तो हम कहेंगे इसके बाद अगर मैं CH2 CH3 लेता हूं तो दिस इज योर आइसोपेंटेन। आइसो ग्रुप वाज दिस ग्रुप। अब आते हैं नियो, नियो एल्केन। नियो एल्केन इज दिस ग्रुप गाइस। दिस ग्रुप इज नियो। समझ में आ रहा है? तो इफ आई टेक दिस, दिस विल बी नियो पेंटेन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. If I take something like this, that would be neo hexane. समझ में आ रहा है? Yes, sir. नियो ग्रुप इज दिस ग्रुप। फाइन, ये हमारा आ गया। तो तुम देख सकते हो नियो पेंटेन में सिर्फ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम है, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, नियो पेंटेन हैज ओनली प्राइमरी, प्राइमरी समझ रहे हो ना, 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। गाइस क्लियर और नॉट? Yes, sir. राइट। Yes, sir.
अब आते हैं अल्फा एंड बीटा कार्बन, अल्फा एंड बीटा कार्बन। गाइस ये टर्म्स हैं जो कि हमारी यूज में आएंगी, अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन। गाइस अल्फा कार्बन वो होता है जिससे डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। अल्फा कार्बन इज अ कार्बन टू विच functional group is directly attached. Okay guys, and carbon adjacent to alpha carbon is beta carbon। बच्चों समझ में आया नहीं आया? एग्जाम्पल लेते हैं, क्लैरिटी आएगी। दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। समझ में आया नहीं आया? Supposing I take this is the functional group guys, alpha carbon, beta carbon। समझ गए? Supposing I take this example, this is alpha carbon and these two are beta carbon। समझ में आया नहीं आया guys? Yes, sir. इसमें this is the functional group, these are the alpha carbon। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? HCHO हम कहेंगे this is the functional group, there is no alpha and beta carbon, no alpha and beta carbon। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों guys? Yes, sir. राइट। अब आते हैं बच्चों IUPAC नॉमेनक्लेचर। गाइस देखो, नॉमेनक्लेचर में 4 टर्म्स होती है, ठीक है? पहला प्रीफिक्स, सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, फिर आता है तुम्हारा वर्ड रूट, फिर आता है तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स, और फिर आता है तुम्हारा सेकेंडरी सफिक्स। दैट इज द ऑर्डर गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज व्हाट यू हैव इन नेमिंग ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। ये चारों चीजें लिख दी, you get your name of the compound। So first let us start with word root, that is the easiest part out here, word root। word root क्या होता है बच्चों? ये बताता है कितने कार्बन एटम हैं मेन चेन में, पेरेंट चेन बोलते हैं मेन चेन को। So this tells us number of carbon atoms in parent chain। parent chain basically means the main chain। और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए वी हैव गॉट अ नेम। जैसे समझो गाइस, अगर 1 कार्बन एटम है वी कॉल इट मैथ, 2 कार्बन एटम है एथ, 3 prop, 4 ब्यूट। यू मस्ट बी रिलेटिंग दिस गाइस, प्रोपेन, ब्यूटेन, है And ना? methane, ethane, propane, butane. राइट, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। पेंट, हेप्ट, oh sorry, 6 is hex, my mistake, I skipped 1, 7 is hept, oct, non, dec, undec, dodec, 13 tridec। You get the idea guys, हाँ है ना? Yes. 14 और लिख देता हूँ, that will be tetradec, let us say tetradecane। okay बच्चों, that is what you have। तो ये था हमारा वर्ड रूट। अब आते हैं गाइस प्राइमरी सफिक्स पे। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है बच्चों? ये बताता है कि क्या तुम्हारा कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। इट इंडिकेट्स
सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब है एल्केन या तुम्हारा एल्कीन एल्काइन वगैरह, और अनसैचुरेशन कि क्या तुम्हारा सी डबल बॉन्ड सी या ट्रिपल बॉन्ड सी तो प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स अनसैचुरेशन तो नहीं है उसके लिए। तो गाइस समझो, सैचुरेटेड अगर है, सैचुरेटेड के लिए वी यूज द टर्म एन, जैसे मैथेन, इथेन, प्रोपेन। सी डबल बॉन्ड सी प्रेजेंट है तो वी कॉल इट इन। अब हमारा सी ट्रिपल बॉन्ड सी प्रेजेंट है, वी कॉल इट आइन। अब गाइस दो सी डबल बॉन्ड सी प्रेजेंट है तो वी कॉल इट डाइईन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वी कॉल इट डाइईन। तुम्हारे तीन बाई चांस सी डबल बॉन्ड सी प्रेजेंट होते तो वी वुड हैव कॉल इट ट्राइईन। अब बाई चांस तुम्हारे दो सी ट्रिपल बॉन्ड सी प्रेजेंट होते तो आइन था, यहां पे बन जाएगा डाई आइन। ठीक है ना बच्चों? एंड यू गेट द जनरल आइडिया कि क्या करना है। हाँ है ना गाइस? Yes. राइट। अब आते हैं सेकेंडरी सफिक्स पे। गाइस सेकेंडरी सफिक्स बताता है फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है इन द कंपाउंड। इट इंडिकेट्स फंक्शनल ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों? तो गाइस देखो, तुम्हारा अल्कोहल, अल्कोहल होता आर ओ एच, दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट इट। अभी तुम्हें आर नहीं पता क्या होता है, आर इज अ एल्काइल ग्रुप, समथिंग यू डोंट नो। ठीक है ना बच्चों? जस्ट रिमेंबर आर इज अ ग्रुप। ठीक है ना? बेसिकली एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल देते हो, यू गेट अ एल्काइल ग्रुप, दैट आर इंडिकेट्स द एल्काइल ग्रुप। मतलब जैसे CH4 है, दैट इज अ एल्केन, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया, CH3, दिस इज अ एल्काइल ग्रुप। CH3 दैट इज अ एल्केन, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाया, दिस इज अ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप इज अ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ये एक किसी भी एल्काइल ग्रुप को डिनोट कर रहा है। CH3 इज अ एल्काइल ग्रुप, C2H5 इज अ एल्काइल ग्रुप, C3H7 इज अ एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप इज अ क्लास, पूरी एक क्लास हो गई, एक ग्रुप बन गया एल्काइल का। तो ROH बेसिकली हाइड्रोजन हटा के अगर तुम OH लगाए तो एल्केन में से, अंडरस्टैंड गाइस, एल्केन में से हाइड्रोजन बाहर निकाला, OH लगाया, यू गेट अ एल्कोहल। ठीक है ना बच्चों? तो एल्कोहल डिनोटेड बाय ROH। गाइस इसमें फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा क्या हो गया? OH। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस कह सर। रहे हैं? गुड। इसका सफिक्स इज ऑल, सफिक्स इसका क्या है? ऑल। ठीक है ना? जैसे हम क्या बोलेंगे, नाम के साथ लिखता हूं मैं, एल्केनॉल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू गेट द जनरल आइडिया? ठीक है? जैसे Yes. मिथेन ऑल, तुम रियलाइज करोगे इसका हमने ई ड्रॉप कर दिया है गाइस, वी हैव ड्रॉप द एल्केन ऑल करने की बजाय एल्केनॉल कर दिया। दैट इज समथिंग दैट वी डू गाइस। अभी आते हैं थायो अल्कोहल पे, बताऊंगा मैं। फर्स्ट लेट अस कीप डूइंग समथिंग। ये होता है SH, इंस्टेड ऑफ OH इफ वी टेक SH, दैट इज थायोल। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? एल्केन थायोल। आइडिया क्या होता है, जब यहां पे तुम्हारा वोवेल या वोवेल साउंड आ रहा है तो वी ड्रॉप पहले वाले लेटर का E। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो टर्मिनल Yes, sir. E है हमारा, वो हम ड्रॉप कर देते हैं इफ यू हैव गॉट अ वोवेल या वोवेल साउंड। ओके, ये थायोल था। आते हैं अमीन्स। अमीन्स आर NH2, दैट इज अमीन, NH2। इनका बनता है एल्केन अमीन। ओके, फिर आते हैं एल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड इज R, उसके बाद CHO प्रेजेंट, CHO इज ऑफ दिस काइंड गाइस, दिस इज हाउ CHO इज लिंक्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस CHO रिप्रेजेंट्स अ एल्डिहाइड। समझ गए गाइस? क्लियर? Yes. राइट। और वी कैन सिंपली कॉल इट RCHO कन्वीनियंस सेक के लिए। वो RCHO में यू नीड टू नो हाउ दे आर लिंक्ड टुगेदर, इसलिए मैंने वो स्ट्रक्चर बनाया था। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिटन एज
alkanal. Al is what we use for aldehyde. Let us come to ketones. Ketones are RC double bond O R dash. This is a ketone. इसके लिए टर्म आती है on, so the name becomes alkanone. That is what you get बच्चों. Fine. Next पे आते हैं sulfonic acids. That is R SO3H, or let me write down the structure. This is a structure, or simply RSO3H. Guys, ये है तुम्हारा alkane sulfonic acid. That is how we write it down. Okay. अब आते हैं guys carboxylic acids. That is R C double bond O OH, or simply RCOOH. That is your carboxylic acid बच्चों. ठीक है. It is written as oic acid. That is alkane oic acid. That is how we write it down. ठीक है. Let us go on to amides. अब एक पैटर्न वही रहेगा RCOH वाला. Instead of RCOH we have got RCONH2. That is a amide बच्चों. Now amides are written as alkane amide. The term used is amide, so the name becomes alkane amide. You will realize A आ रहा है amide का, तो E हमने ड्रॉप कर दिया. समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. राइट. अब आते हैं एसिड क्लोराइड में बच्चों. इन जनरल हम टर्म यूज करते हैं एसिड हैलाइड. यहाँ पे क्लोराइड था इसलिए आई एम राइटिंग डाउन Cl. नहीं तो जर्नल टर्म इसका बनता है जर्नल स्ट्रक्चर बनता है RCOX. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फॉर एनी हैलोजन दैट माइट बी प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ क्लोरीन. इसके लिए आता है ऑयल हैलाइड. ऑयल हैलाइड इज द टर्म वी यूज. तो एक्चुअल नेम क्या बन जाएगा? एल्केन ऑयल. हमारे केस में हैलाइड इज क्लोरीन, सो क्लोराइड. समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Let us come to esters. Esters are these OR dash RCOR dash. ठीक है ना बच्चों? तो इसमें क्या होता है? टर्म इज alkyl alkanoid. This part is the alkyl and this whole is the alkanoid. So the name becomes alkyl alkanoid. Okay बच्चों, ये था esters. Now let us come to anhydride. Anhydrides को देख के लगता है डर बच्चों को, क्योंकि दैट इज नॉट अ नाइस स्ट्रक्चर. कन्वीनियंस से के लिए अगर बनाना चाहो तो इट इज लाइक दिस RCO ट्वाइस. बेसिकली RCO दोनों तरफ है तो RCO ट्वाइस हो. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? द टर्म इज ओइक एनहाइड्राइड. जैसे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था दैट वाज ओइक एसिड, दिस इज ओइक एनहाइड्राइड. क्योंकि तुम रियलाइज करोगे RCO तुम्हारा आ ही रहा है, ऑल दैट इज मिसिंग इज OH. हाँ है ना बच्चों? राइट. सो द Yes. टर्म इज alkanoic. Alkanoic is for this group RCO anhydride. That is what you have बच्चों. नेक्स्ट पे आते हैं नाइट्राइल्स. लेट अस कम टू नाइट्राइल्स बच्चों. नाइट्राइल्स में देखो दैट इज RCN, or we can write it down as the actual structure is RC triple bond है. समझ के?
The term uses nitrile for CN, so the name becomes alkane nitrile. समझ में आया नहीं आया बच्चों? Got it? That is what you have. Yes, sir. Yes. अब बच्चों देखो, मैंने तुम्हें ये बता दिया कि अगर हमारा सेकेंडरी सफिक्स में बेसिकली तुम्हारा दिस पार्ट वाज योर सेकेंडरी सफिक्स, हाँ है ना बच्चों, उसमें हमारा ई अगर बेसिकली तुम्हारा जो नेक्स्ट वो है, इफ इट बिगिंस विद अ वॉवेल, तो हमारा हम ई ड्रॉप कर देते हैं, हाँ है ना गाइस? Yes, sir. राइट. Yes. आई डोंट हैव टू राइट दैट डाउन, नहीं ना? No, sir. No, sir. ओके. अब आते हैं प्रीफिक्स पे. वी आर डन विद, मैंने इसको अंडरलाइन किया था? नहीं किया था. दिस वाज सेकेंडरी सफिक्स. नाउ लेट अस गो ऑन टू प्रीफिक्स बच्चों. लेट अस गो ऑन टू प्रीफिक्स. इसको मैं नंबर कर देता यार, नंबर वुड बी बेटर. ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 हुआ, ये हमारा 3 हुआ, एंड दिस इज द 4th वन. प्रीफिक्स. Guys, prefix is something that comes before the word root. मैंने तुम्हें बताया था सबसे पहले prefix आता है, फिर word root आता है, फिर primary suffix, फिर secondary suffix, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Right guys. अब prefix में तुम्हारे क्या क्या चीजें prefix के तौर पे आ सकती है, ठीक है? तो सबसे पहले आते हैं alkyl group. Prefix में तुम्हारा क्या क्या आ सकते हैं? You can have alkyl group as prefix. Alkyl group मैंने तुम्हें बताया था, it is alkene में से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दो, दैट गिव्स अस एल्काइल बच्चों. समझ गए? एल्काइल इज डिनोटेड बाय द सिंबल आर. जैसे हम कहेंगे CH4 है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया, CH3. नाउ दैट इज मिथाइल. अगर तुम C2H5 लेते हो, C2H5 विच इज एक्चुअली नथिंग बट CH3CH2, दिस इज ethyl. अब प्रोपाइल ले रहे हो, यू कैन हैव 2 केसेस. यू कैन हैव दिस, हाँ है ना बच्चों? दिस विल बी योर प्रोपाइल. अगर कहें तो इट इज एक्चुअली एन प्रोपाइल, हाँ है ना? बिकॉज यू कैन हैव ब्रांचिंग ऑल्सो. गॉट इट गाइस? Yes. यू कैन हैव दिस स्ट्रक्चर टू. ये क्या है? दिस इज आइसोप्रोपाइल. गॉट इट? Yes, sir. तो in that case you could have got 2 different structures. Propyl के केस में n propyl and isopropyl. अब इसको देखो, CH2CH. now this is vinyl. okay, vinyl के लिए एक और नाम है एथेनाइल. बेसिकली इथीन में का आइल बना दिया. इथीन क्या होता है बच्चों? CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें से हाइड्रोजन निकाल दिया, तो एथेन आइल. गॉट इट गाइस? विनाइल भी बोलते हैं क्योंकि ये विनाइल ग्रुप है, तो मैंने अभी देखा था विनाइलिक कार्बन, हाँ है ना? विनाइल ग्रुप वाज C डबल बॉन्ड C. तो ये विनाइल वो कह सकते हैं या एथेनाइल भी बोलते हैं. ओके, जैसे तुम्हारा नेक्स्ट को देखो, ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज योर अलाइल. याद है नहीं याद है बच्चों? अलाइल. Yes. राइट. अब देखो बच्चों, सपोजिंग हम ये लेते, ये मैंने नहीं बताया था, ये बेसिकली यहाँ पे हर एक जगह हाइड्रोजन अटैच है, हाँ या ना? फॉर्मूला इज C6H6. दिस इज बेंजीन गाइस. समथिंग यू डोंट नो राइट नाउ, बट दिस इज बेंजीन. बेंजीन में से अगर हाइड्रोजन निकाल दो तो गाइस व्हाट यू गेट इज फिनाइल. ठीक है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? गाइस क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? Yes, sir. Yes. ओके. अब यहाँ पे था हमारे पास CH3. तुम्हें याद होगा ये कौन सा कार्बन था गाइस? बेंजाइलिक. सो दिस विल बी बेंजाइल. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक हाइड्रोजन हटा दिया, व्हाट यू गेट इज बेंजाइल गाइस. फाइन. यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? No, sir. ओके. अब बच्चों जैसे हमने आइसो किया था, नियो किया था, देयर इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड बच्चों. देयर आर सम मोर दैट यू नीड टू नो. secondary butyl guys. Now what do you mean by secondary butyl?
secondary butyl is this, guys. Hold on. This is secondary butyl. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? This group is secondary butyl. Isobutyl क्या होता है बच्चों? Isobutyl तुम्हें पता है, हाँ है ना? Isobutyl would have been iso group and butyl means this. 4 कार्बन चाहिए थे ना, तो जो 4th कार्बन है वो यहां से ही तो आगे लिंक होगा, करेक्ट और नॉट गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर Yes, हुआ नहीं हुआ? ओके. एन ब्यूटाइल में सारे स्टेट होते हैं. दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस इज आइसोब्यूटाइल. लेट अस गो ऑन टू टर्शियरी ब्यूटाइल. थर्ड ब्यूटाइल. Third butyl is this thing, guys. And before you start wondering कि सर ये तो हमारा नियो वाली कुछ फील आ रही है, हाँ है ना? Yes, sir. लेकिन ये नियो नहीं है. आई लेट यू नो, जस्ट गिव मी सम टाइम. जैसे ही मैं पेंटेन डिस्कस करूंगा यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नियो एंड टर्ड. समझ गए? तो लेट अस टॉक अबाउट पेंटाइल. एन पेंटाइल पता है. आइसो पेंटाइल क्या होगा बच्चों? एन पेंटाइल यू नो, स्टेट एन वुड हैव बीन दिस, हाँ है ना? दिस वुड हैव बीन एन पेंटाइल, करेक्ट और नॉट गाइस? स्टेट चेन में पेंटाइल 5 कार्बन एटम. Isopentyl will be this thing. Hold on. Let me write down the hydrogen 2. समझ में आया नहीं आया? आइसोपेंटाइल गाइस क्लियर है नहीं है बच्चों? बताओ. क्लियर हो गया? Yes, sir. अब आते हैं टर्श पेंटाइल. होल्ड ऑन. ओ कम ऑन, क्या कर रहे हैं? हाँ, थर्ड पेंटाइल. Third pentyl would have been, guys, this thing. This would have been third pentyl. समझ में आया नहीं आया? Basically, the carbon that is attached is 3 degree. You got it or not, guys? This is third pentyl. समझ में आया बच्चों? It is attached to 3 degree carbon atom. Tertiary. Tertiary butyl, tertiary pentyl. समझ में आया, guys? Neopentyl was this. Neopentyl was actually this. This would be neopentyl. समझ में आया, guys? Now I think it is clear. Third or neo में फर्क. Neo is connected through this carbon. Basically, this part was, this whole thing will be considered neo. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Basically attached through 1 degree carbon atom. Third is connected through 3 degree carbon atom. By chance तुम्हारा ये third butyl है तो ये बन गया. Third pentyl है, ये बन गया. समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर और नॉट गाइस? लास्ट वाला एक बार फिर से समझा दो. ये नियो पेंटाइल और थर्ड पेंटाइल. यस सर. बेटा दिस होल ग्रुप वाज नियो. नियो इन द सेंस कि ये तुम्हारा 1 डिग्री से अटैच्ड है. समझ में आ रहा है? यस सर. यहाँ पे तुम्हारा 3 डिग्री है. दिस इज, मतलब अगर ऐसे मान के चलो थर्ड हेक्साइल क्या होता तो हमने यहाँ पे एक और कार्बन एटम जोड़ दिया होता. समझ गए? यस. कि तुम्हारा basically it is attached through 3 degree carbon atom. This is attached through 1 degree carbon atom. That is the difference, third and neo. Okay? कि नियो में अगर तुम्हें नियो हेक्साइल चाहिए तो तुम यहाँ पे एक और कार्बन एटम करके ज्वाइन करोगे. अगर तुम्हें थर्ड हेक्साइल चाहिए तो तुम इधर कार्बन एटम ज्वाइन करोगे. समझ गए? यस सर. गॉट इट. Got it. Okay. अब बच्चों ये था हमारा एल्काइल ग्रुप एज प्रीफिक्स. एल्काइल ग्रुप एज प्रीफिक्स. अब आते हैं अदर ग्रुप्स विच कैन बी एक्टिंग एज प्रीफिक्स. बी. Guys, some functional groups always are added as prefix, are indicated as prefix rather than suffix. तो उनका प्रीफिक्स क्या यूज किया जाएगा वो देखते हैं. They are indicated as prefix. Hold on.
1 second guys, just give me a minute. Right, तो मैंने क्या बताया, some functional groups are indicated as prefix instead of suffix. Okay, Yes, sir. secondary suffix instead of secondary suffix. तो उनका प्रीफिक्स हम क्या यूज करेंगे, लेट अस सी गाइस. बच्चों, पहला NO2 ग्रुप. NO2 इज इंडिकेटेड एज नाइट्रो. ठीक है ना बच्चों, नाम क्या आ गया हमारा, नाइट्रो एल्केन. ओके, नेक्स्ट आते हैं OR डैश. OR डैश का बेसिकली मतलब क्या हो गया बच्चों, ROR डैश, मतलब दिस ग्रुप इज अटैच्ड टू अ स्ट्रेट चेन. हाँ है ना बच्चों, तो व्हाट यू गेट एक्चुअली इज ROR डैश, दैट इज व्हाट यू हैव गॉट. समझ गए, अब ये समझ में आ जाएगा ये क्या है. व्हेन आई एक्चुअली मेक द कंपाउंड इट विल बी बेटर. जैसे हम कहते हैं नहीं, CH3 CH2 CH3. अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के OCH3 जोड़ दिया. तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्रुप गाइस, दिस विल बी एक्टिंग एज प्रीफिक्स. समझ गए, दिस विल व्हेन वी आर नेमिंग इट दिस विल बी काउंटेड इन द प्रीफिक्स. बच्चों समझ में आ गया. आई कुड हैव आल्सो रिटन इट लाइक दिस. प्रीफिक्स की पोजीशन चेंज कर दी. इनिशियली प्रीफिक्स जो आना था वो यहाँ पे था, अभी वो यहाँ पे. समझ में आ रहा है गाइस. सो दिस OR विल बी एक्टिंग एज प्रीफिक्स. ये हमारा होता है ईथर गाइस, दिस इज ईथर. ठीक है ना, दिस कंपाउंड दैट यू हैव इज ईथर. इसमें OR डैश को हम क्या नेम करते हैं, वी कॉल इट एल्कोक्सी. तो द नेम बिकम्स एल्कोक्सी एल्केन. This R is alkane, so the name is alkoxy alkane. That's the name that you have. Next पे आते हैं guys, halogens. Basically RX. Name becomes haloalkane. Haloalkane. जैसे अगर क्लोरीन है तो क्लोरोएल्केन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोएल्केन, आयोडीन है तो आयोडोएल्केन, फ्लोरीन है तो फ्लोरोएल्केन. यू गॉट इट गाइस. बच्चे, Yes, sir. right. And double bond O, basically the compound being R and double bond O. This is also added as prefix. तो ये हमारा बनता है नाइट्रोसो गाइस. This is nitroso group. So the name is nitroso alkane. Okay guys. Yes, sir. Right. अब आते हैं बच्चों, होता क्या है, देयर इज सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो. अगर तुम्हारे पास एक कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो गाइस ऑल दो हमारे फंक्शनल ग्रुप आर काउंटेड, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज ग्रुप्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच आर काउंटेड एज प्रीफिक्स. मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कि सफिक्स के तौर पे आते हैं. समझ में आ रहा है बच्चों, जो कि तुम्हारे सेकेंडरी सफिक्स बनते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज फंक्शनल ग्रुप्स. लेकिन होता क्या है बच्चों, अगर तुम्हारे पास दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, तो गाइस उसमें भी गो एज पर प्रायोरिटी. हम उन्हें किस में काउंट कर रहे होते हैं गाइस, प्रायोरिटी के हिसाब से. प्रायोरिटी इन द सेंस जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो बनेगा सेकेंडरी सफिक्स, और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप्स है ना वो तुम्हारे प्रीफिक्स बन जाएंगे. जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल से क्लैरिटी आएगी. हम कहते हैं ROH, ये क्या था बच्चों, अल्कोहल. हाँ या ना गाइस, दिस वाज अल्कोहल और नॉट गाइस, बताओ. Yes, sir. राइट, दैट वाज अल्कोहल. तो हमारा नाम क्या बनता था, एल्केनॉल. ठीक है ना. RCOS था, ये क्या बनता था, एल्केनोइक एसिड. राइट. अब तुम्हारे पास हमने कुछ ऐसा ले लिया, अब क्या करें, हम इसको भी डालना चाह रहे हैं, ओइक एसिड भी डालना चाह रहे हैं, ऑल भी डालना चाह रहे हैं एंड में, सफिक्स में. यू गेट द पॉइंट बेटा, ये दोनों ही सफिक्स में जाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, विल गो एज पर प्रायोरिटी. अब प्रायोरिटी दैट यू डोंट नो राइट नाउ, तुम्हें नहीं पता कि प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है, तो ये जाएगा सफिक्स में, एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज कि ये तुम्हारा छोटा है, तो दिस विल बी गोइंग इनटू प्रीफिक्स. अब समझ में आया नहीं आया, मतलब यू कैन हैव ओनली वन सेकेंडरी सफिक्स. समझ गए, बाकी जो कम प्रायोरिटी वाले हैं दे विल गो इनटू प्रीफिक्स.
समझे या नहीं समझे? इन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड जिसमें ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उनमें एक ही सेकेंडरी सफिक्स बनेगा, बाकी सारे विल बी ट्रीटेड एज प्रीफिक्स। हमने कहा हमने उनके प्रीफिक्स तो पता ही नहीं, हमें तो इनका नाम ऐसे पता है एल्केनॉल व्हेन इट इज एक्टिंग एज सफिक्स। यू गॉट इट और नॉट गाइस? हमने अल्कोहल का प्रीफिक्स तो पढ़ा ही नहीं अभी तक, समझे या नहीं समझे बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. राइट तो अभी हम उनके देखेंगे। जब पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स होते हैं तो व्हाट आर द प्रीफिक्सेस फॉर द फंक्शनल ग्रुप्स? तो लेट अस हैव अ लुक एट प्रीफिक्स फॉर functional groups in polyfunctional compounds. बच्चों ये जो IUPAC है इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट थिंग्स। मतलब बाद में यू रियलाइज हाँ यार आसान ही था, लेकिन इनिशियली बच्चों को ये जो नोमेनक्लेचर है यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होता है। IUPAC इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट किड्स फेस स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक के, क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रूल्स, एंड बच्चा कहीं ना कहीं जाके कंफ्यूज हो जाता है। OH ये क्या था बच्चों? अल्कोहल। जब इसका प्रीफिक्स देखोगे गाइस तो इसका प्रीफिक्स बनता है हाइड्रोक्सी। CN है गाइस, अभी तुमने देखा था नहीं देखा था, इसका नाम क्या बनता था बच्चों? एल्कीन नाइट्राइल, हाँ या ना? लेकिन Yes, एज प्रीफिक्स इट इज साइनो। NC दैट इज आइसोसाइनो। CHO जो कि हमारा क्या होता था? एल्किनेल बन रहा होता था, बेसिकली एल। अगर हमारा एल्डिहाइड एज प्रीफिक्स आएगा वी यूज द टर्म फॉर्माइल। अगर हमारे पास है लेट अस टेक SH, SH को देखो, ये हमारा क्या था? थायोल है ना बच्चों? यहां पे इसका नेम बन Yes, जाएगा sir. मरकैप्टो। मरकैप्टो। SR ये तुमने अभी पढ़ा ही नहीं था। दिस इज बेसिकली अ थायोईथर, यू डोंट नो इट। ये तुम्हारा बनता है एल्काइल थायो। यू मिस दिस पार्ट, कोई बात नहीं, इनकी जरूरत भी नहीं पड़ रही होती, दैट्स व्हाई आई स्किप्ड इट। ठीक है ना? आई जस्ट रोट इट डाउन, ऐसे ही याद आ गया, आई रोट इट डाउन। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट पे, लेट अस कंसीडर SO3H। ये हमारा क्या होता है? एल्काइल सल्फोनिक एसिड, यहां पे ये बन जाएगा सल्फो। नेक्स्ट आते हैं COH पे, COH का प्रीफिक्स विल बी कार्बोक्सी। ओके, नेक्स्ट आते हैं COOR। गाइस ये तुम्हें याद है नहीं याद है? दिस वाज योर एल्काइल एल्केनोइड, हाँ है ना? बेसिकली Yes. एस्टर, ये बन जाएगा कार्ब एल्कोक्सी। C डबल बॉन्ड OX जो कि हमारा क्या होता था ये गाइस, ये हमारा क्या होता था? एल्केनॉइल हैलाइड, हाँ है ना? ये बन जाएगा, दिस बिकम्स हेलो फॉर्माइल। ओके, C double bond ONH2 it will become carbamyl। ठीक है, NH2 it will become, जो हमारा एल्केन अमाइन बनता था, दिस बिकम्स अमीनो। ठीक है, अगर हम बाई चांस तो उसको स्किप ही कर देते हैं, लेट अस स्किप दैट वन। अब आते हैं C डबल बॉन्ड OR, दिस पार्ट इज कीटो, हाँ है ना? ये बन जाता है कीटो या ऑक्सो। कीटोन याद है नहीं याद है बच्चों? ये तुमने देखा था ऊपर, Yes, sir. राइट। यानी कि इसमें दिखा देता हूं, हमारा कहाँ गया? कीटोन, इसका बन गया कीटो या ऑक्सो। ओके, कीटो इज रेयरली यूज्ड, वी यूज द टर्म ऑक्सो। ऑक्सो इज बेटर, ठीक है ना? कीटो लेट मी एलिमिनेट, लेट मी जस्ट राइट डाउन ऑक्सो, दैट इज बेटर बच्चों। अब गाइस मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारा नेम कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, हाँ है ना? IUPAC
नोमेनक्लेचर पे आते हैं। नोमेनक्लेचर नेमिंग बेसिकली, उसमें सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर वर्ड रूट आएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स आएगा, फिर सेकेंडरी सफिक्स आएगा। समझ गए बच्चों? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेट मी गिव यू अ एग्जाम्पल, उससे क्लैरिटी आएगी। सब कुछ नहीं समझ पाओगे क्योंकि एग्जैक्टली मैंने इसके रूल्स बताए नहीं है। हाउ डू वी राइट इट डाउन गाइस? ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? प्राइमरी सफिक्स क्या बता रहा होता था? प्राइमरी सफिक्स यूज्ड टू टेल अस वेदर इट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड है या नहीं बच्चों? हाँ या ना? गाइस सिर्फ तुम्हारा सिंगल Yes. कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो गाइस ऐसे नाम आता है। सबसे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स, दिस इज द तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट। ये तुम्हारा क्या है बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट, जो कि तुम्हारा प्रीफिक्स में जाएगा। वी हैव टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ प्रीफिक्स। जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है, जो तुम्हारा प्रीफिक्स के तौर पे लगेगा, उसकी हमें पोजीशन चाहिए। वी हैव आइडेंटिफाइड इट इज एट थर्ड पोजीशन। अभी यू डोंट नो कि हमने ऐसे ही नंबरिंग क्यों करी, जस्ट स्टे काम, पता चल जाएगा बाद में। वी हैव नंबर्ड द सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट थर्ड पोजीशन, तो हम करेंगे थर्ड पे मिथाइल प्रेजेंट है। ये हमने क्या लिख दिया? बेसिकली वी रोट डाउन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये प्रीफिक्स है हमारा, दिस इज अवर प्रीफिक्स। अब हम लिखेंगे वर्ड रूट। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम है गाइस? 4, हाँ या ना? Yes, sir. तो ब्यूट। अब हम क्या लिखेंगे? प्राइमरी सफिक्स, इज इट एन, इन, आइन? क्या है? एन। In. उसके बाद हम करेंगे वी हैव गॉट एल्कोहल, तो ऑल, तो ब्यूटेन, ई हम ड्रॉप कर देंगे। एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एज वेल। फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एट फर्स्ट कार्बन, तो 1 ऑल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई होगी, ज्यादा नहीं आई होगी, करेक्ट? Yes, sir. Yes. एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? 1 2 3, बेसिकली 2 पे ब्रोमो है, ठीक है? दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, जो कि प्रीफिक्स में आएगा। दिस पार्ट इज द प्रीफिक्स। नाउ वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम कितने आ गए बच्चों? 3, तो विल कॉल prop. Now it is not an, it is in, हाँ या ना? Yes, So it sir. is prop. in कौन से कार्बन पे है? 1 पे भी है, 2 पे भी है। will start, जहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 पे तुम्हारा डबल बॉन्ड आ गया है। prop 1 in 1 all। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यू गॉट द आइडिया? ये हमारा प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स विद देयर पोजीशंस। हाँ या ना बच्चों? गाइस क्लियर हुआ नहीं हुआ? ऐसा लग रहा होगा कि एकदम से फास्ट चले गए, ज्यादा समझ में नहीं आया। गिव मी टाइम, नाउ विल डिस्कस द रूल्स, हाउ डू वी नेम देम। समझ गए बच्चों? तो लेट अस स्टार्ट Yes. विद दैट। लेट अस स्टार्ट विद द रूल्स गाइस। रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। गाइस अब आते हैं सबसे पहले फॉर सैचुरेटेड चेन, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, लेट अस से, मतलब नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए। अनसैचुरेटेड में कुछ रूल्स चेंज आएंगे, कुछ रूल्स विल रिमेन द सेम। सबसे पहला होता है गाइस आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट चेन। आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट चेन, दैट इज द फर्स्ट रूल। मतलब यू विल गेट द आइडिया बच्चों भी। ये है, तो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट चेन गाइस? अंडरस्टैंड, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। हाँ या ना बच्चों? डू यू गेट दिस और नॉट? दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। विल आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन गाइस। यहां तक कोई डाउट बच्चों? क्लियर है यहां तक? सेकंड, अगर दो तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन है, तो इफ यू हैव गॉट 2 लॉन्गेस्ट चेन्स पॉसिबल, तो वो देखो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ
साइड चेन्स है इन केस ऑफ 2 or more longest chains। ठीक है बच्चों, सर फर्स्ट में कौन सी लॉन्गेस्ट चेन थी? जो मैंने अभी मार्क करी है बेटा, दिस वन, दैट वाज द लॉन्गेस्ट चेन। ओके सर। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड ये कह रहा है गाइस, होल्ड ऑन, ये है, दिस इज व्हाट यू हैव गॉट गाइस। अब इसमें हमारे कौन सी लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है गाइस? बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, सही बताया जाए। यू कैन कॉल दिस एज द लॉन्गेस्ट चेन, हाँ है ना बच्चों? दैट इज वन पॉसिबिलिटी। यू हैव गॉट दिस एज द पॉसिबिलिटी इंस्टेड ऑफ दिस। यू हैव गॉट दिस एज द पॉसिबिलिटी, हाँ है ना? Yes. You have got this as the possibility, मतलब this as the possibility, or this as the possibility, या even this as the possibility, या let us say this as the possibility। बहुत सारी possibilities है, हाँ है ना? Yes, sir. You have to identify the one with maximum number of side chains। maximum number of side chains होंगी इसके अंदर बच्चों। side chain का मतलब समझ रहे हो? substituent का है, maximum number of substituent जिसमें निकल के आए। दिस और दिस, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, अंडरस्टैंड? इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, हाँ है ना? क्लियर है नहीं है? दीज बोथ आर सेम। अब देखो इसमें कितनी साइड चेन आ रही है Yes, बच्चों? sir. यू हैव गॉट 1 2 3 4 5। क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर है नहीं है? Yes, sir. बाई चांस लेट मी टेक विद अनदर पेन, बाई चांस तुम ये लेते दिस वन, या मैं इसको ऐसे करता हूं, इसमें कितनी साइड चेन्स आती? दिस होल थिंग वुड हैव बीन वन साइड चेन। ये चीज समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. दिस वुड हैव बीन अनदर, दिस वुड हैव बीन अनदर। यू वुड हैव गॉट हाउ मेनी साइड चेन्स? ओनली 3, 3. राइट? ठीक है ना? 3 बोले थे ना? हाँ, मैंने ये वाली चेन ली थी ना, आई टुक दिस। Yes, हाँ, Yes, sir. राइट। बाई चांस मैं कोई और लेता, सपोजिंग आई टेक दिस वन, तो इसमें कितने आते? 1 2 3 4। यू गॉट इट गाइस? Yes, sir. अभी हमारे पास मैक्सिमम आ रहे हैं, इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? Yes. तो यू हैव टू टेक द चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स। ओके, एक और चीज है जिसको थोड़ा अभी समझना मुश्किल पड़ेगा। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट डाउन, आई एम नॉट गोइंग टू गिव एग्जांपल ऑफ इट। मिनिमम नंबर ऑफ ब्रांच साइड चेन्स, साइड चेन जिनमें ब्रांचिंग है। ओके गाइस, मिनिमम नंबर ऑफ ब्रांच साइड चेन्स, या फिर एक एग्जांपल ले ही लूं। लेट मी टेक अ एग्जांपल बच्चों। ये हमने ले लिया। अब इसमें हम कौन सा कंसिडर करें गाइस? शुड वी कंसिडर दिस और शुड वी कंसिडर दिस बच्चों? बताओ। हम कहेंगे देखो गाइस, इसको मैं फिर से बनाता हूं ऐसे, इन दोनों में से तुम्हारा कौन सा है? अगर हम ऊपर वाला लेते हैं, यू विल गेट 1, आया ना Yes, sir. गाइस? अब अगर तुम ये लेते हो तो अंडरस्टैंड यू हैव गॉट 2, करेक्ट और नॉट Yes, sir. गाइस? तो इसमें एक्चुअली वही मैं कह रहा हूं कि ब्रांच साइड चेन्स, मतलब यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ चेन्स। ब्रांच वुड बी काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू मेक। ये जो है इसमें आइडिया क्या है तुम्हारा इस वाले में? यू हैव गॉट अ ब्रांच साइड चेन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इन दिस केस स्ट्रेट वाले में यू आर गेटिंग अ ब्रांच साइड चेन, rather than going for branch side chain we want a this one। ये बेटर है। समझ में आया नहीं आया गाइस? Yes, sir. राइट। मतलब इस पॉइंट को जस्ट निग्लेक्टेड फॉर द टाइमिंग, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है,
इसके लिए केस सिनेरियो बनाना पड़ता है, जो कि राइट नाउ मेरे लिए बनाना मुश्किल पड़ रहा है, कि जिसके अंदर तुम्हारा सेम नंबर ऑफ चेन्स बने, मतलब यहाँ पे तो तुम्हारे दो चेन्स आ गई ना, मतलब दो साइड चेन्स आ गई रेदर देन वन। आई वांटेड जिसमें तुम्हारा वन आ रही हो, एक में ब्रांच है एक में नॉन ब्रांच है, वो सिनेरियो अभी मैं बना नहीं पा रहा, तो लेट अस इग्नोर दिस फॉर द टाइम। समझ गए? इसमें तुम वैसे ही कह सकते थे दिस वुड बी द आंसर, हाँ है ना? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस। अब है नंबरिंग ऑफ साइड चेन्स। पहला था हमारा क्या, आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट चेन। अब आते हैं, इसको मैंने उसके ऊपर क्या लिखा था, रूल्स फॉर सैचुरेट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नंबरिंग ऑफ, नंबर द पेरेंट चेन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये हमने क्या आइडेंटिफाई करिए गाइस, पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करिए। अब हम उसे नंबर करेंगे, होल्ड ऑन गाइस, नंबर द चेन, पेरेंट चेन। गाइस अब देखो नंबर करते हैं, इन नंबर को क्या बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल देम लोकेंड्स। तो गाइस हम नंबर ऐसे करते हैं कि तुम्हारा सबसे, ऐसे समझो गाइस, लेट मी गिव यू, चलो पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। गाइस ऐसे देखो कि हम ऐसा नंबर देते हैं, पहली चीज कॉर्नर से नंबर दिया जाएगा, कॉर्नर से नंबर दिया जाएगा, आइदर विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, एग्जांपल से ही समझाऊं, जैसे ये आइदर यू नंबर इट लाइक दिस और यू नंबर इट लाइक दिस, यहां पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा गाइस, हाँ है ना? Yes, बट यू sir. विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम द कॉर्नर, दैट्स वन थिंग। दूसरा, अगर तुम्हारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट समझिए ना गाइस, समथिंग जो कि तुम्हारा मेन चेन से बाहर है, दैट इज अ सब्स्टिट्यूएंट, यू गॉट इट मेरे ख्याल से। Yes, sir. Yes, sir. जो सब्स्टिट्यूएंट है दैट शुड बी गेटिंग द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट का मतलब ये नहीं कि वन, आइडिया इज वंस यू आइडेंटिफाई द, लेट मी राइट इट डाउन लाइक दिस, ये हमारी चेन है, इसमें हमें दिख रहा है लॉन्गेस्ट चेन ये है, करेक्ट गाइस? वी Yes, हैव sir. टू स्टार्ट नंबरिंग इन सच अ वे कि इसको छोटा नंबर मिले। नंबरिंग या तो यहां से स्टार्ट होगी या यहां से स्टार्ट होगी, तो विल नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, हाँ है ना बच्चों? क्योंकि Yes, sir. इससे we will get the number 3, if you start from this side the substituent will get number 4, we don't want 4, we want 3, so this is how we will number the parent chain। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. Okay. Right, now another thing, by chance you have got something like this C, and let us take C to H5, that is, you can understand guys, मैं एक बार इसे मिटा के, let me write it down like this, you can understand this is the parent chain, हाँ है ना? तुम कहोगे सर ये भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, in that case this would be the substituent, does not matter। समझ में आया नहीं आया? I am considering this as the parent chain। guys हम नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करते हैं कि तुम्हारा जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है उसको छोटा नंबर मिल जाए। तो गाइस कहां से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट और राइट। यहां से अगर स्टार्ट करते हो तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिलेगा, यहां से स्टार्ट करते हो पहले सब्स्टिट्यूएंट को 3rd नंबर मिलेगा। सो विच साइड विल स्टार्ट फ्रॉम Left. Sir, left. लेफ्ट, गुड, दैट इज व्हाट यू हैव बच्चों, ये हमारा बन गया, दैट इज हाउ वी नंबर इट। अब बाय चांस तुम्हारा दोनों सेम पोजीशन पे रख गए, फ्रॉम बोथ साइड्स, होल्ड ऑन, ये हमने लिया C, ये हमने लिया ये, oh gosh, hold on guys, I think ये रहा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कैन यू रियलाइज यहां से पहला 3rd पे है, यहां से पहला 3rd पे है, हाँ है ना? Yes, sir. सो विल सी इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। गाइज ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एक कार्बन क्या बनता है, मिथाइल, हाँ है ना? ये क्या है, इथाइल। गो एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले ई आता है, पहले एम आता है, Sir, E. so we'll number it, we'll give it the smaller number। समझ गए बच्चों? गाइस Yes, sir. राइट, एक और एग्जांपल देखते हैं। नाउ व्हाट इज दिस, ये हमारा है, ओ कम ऑन, क्लोरीन
आयोडीन, क्लोरो आयोडो। किस साइड से नंबरिंग पहले स्टार्ट करेंगे, मतलब विल्स नंबर फ्रॉम दिस साइड, लेफ्ट और राइट, दोनों ही 2 पे आ रहे हैं। हम कहेंगे यार पहले Cl को दे दो, क्योंकि तुम्हारा क्लोरो है वो आयोडो है, C और I में फर्स्ट कम C। अगर सेम पोजीशन पे है तो वी नंबर एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट। ओके गाइस, अब Yes. आते हैं Yes. एक और एग्जांपल पे। दिस एग्जांपल विल क्लैरिफाई अ लॉट ऑफ थिंग्स। This is what you have got. From which side you will number, guys? Just a sec. Let me write it down again. बच्चों ये दे दिया हमें, किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें? हम कहेंगे यार Left. यहाँ पे तुम्हारा 3 पे आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, एग्रीड। उसके बाद वाला जो है वो तुम्हारा यहाँ से पास पड़ रहा है, बट एज लॉन्ग एज जब एक साइड से छोटा नंबर आ गया तो तुम्हारी कोई समस्या बचती नहीं, हाँ है ना? मतलब Yes, यहाँ sir. पे 4 पे आ रहा है, यहाँ पे 3 पे आ रहा है, तो व्हाई डू वी कंसीडर नेक्स्ट वन? हम सीधा कहेंगे विल नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, विल नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। बाई चांस तुम्हारा पहला दोनों तरफ से सेम आ रहा होता, देन वी वुड हैव लुक्ड फॉर द सेकंड वन, कि सेकंड तुम्हारा किधर लाया कर रहा है। ये हमने किया, यहाँ पे हमने लेट अस टेक, या एक काम करते हैं, इधर C लिया, इधर C2H5 लिया, और यहाँ पे हमने आयोडीन ले लिया। तो यू कैन अंडरस्टैंड गाइस कि यहाँ पे तुम्हारा 3 पे आ रहा है, यहाँ पे 3 पे आ रहा है, तो गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ से नेक्स्ट, मतलब यहाँ से जो नेक्स्ट है वो इस पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ से नेक्स्ट इस पोजीशन पे आ रहा है, तो विल नंबर फ्रॉम विच साइड गाइस? Right. राइट। मतलब सेकंड पे हम तभी गए जब फर्स्ट से हम आंसर नहीं निकाल पा रहे थे। यू गॉट इट और नॉट गाइस? अगर फर्स्ट से ही आंसर निकल रहा है तो विल नॉट गो ऑन टू द सेकंड। ओके, दैट्स इट बच्चों। सर इस केस में हम मिथ और इथ कंसीडर नहीं करेंगे अल्फाबेट्स? नहीं बेटा, वो तब होता है जब सारी, मतलब फ्रॉम एवरी पोजीशन वी आर स्टक। मतलब अगर ये आयोडीन यहाँ पे होता, मतलब तुम्हारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर तब कंसीडर कराया जाता है व्हेन यू आर टोटली स्टक। यहाँ पे आयोडीन ना होके यहाँ पे आयोडीन होता, अब तुम्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर करना पड़ता कि यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे मिथाइल। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। एज लॉन्ग एज तुम्हारा मतलब उसके बिना काम चल सकता है, यू डोंट गो फॉर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वहां पे वी आर स्टक बोथ वेज, कि यहाँ पे तुम्हारा इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पे, यहां से भी इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पे, यू आर टोटली स्टक इन दैट केस, इसलिए तुम उस पे गए अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सेम गोज फॉर दिस वन, समझ गए? यस सर। ओके, सो फार वी आर डन। अब आते हैं गाइस एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल करेंगे बेटर फील आई क्वेश्चंस। हाउ डू यू नंबर देम गाइस? कहां से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, लेफ्ट और राइट? राइट से। राइट बोला था, लेफ्ट बोला था बच्चे ने? Right. Right. हाँ, क्योंकि ब्रोमो है उधर क्लोरो है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम जिस साइड में तुम्हारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ब्रोमो। तो गाइस अब हम नंबरिंग कर चुके, नाउ विल राइट इट डाउन। गाइस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं हम, तो गाइस पहले हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, देयर इज अ डैश इन बिटवीन, पोजीशन और नाम के बीच में भी आप यूज अ डैश, फिर डैश 3 क्लोरो। पहला तुम्हारा कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल, और उसके बाद वी विल नंबर, ये हमारा क्या आ गया, प्रीफिक्स। फिर लेट अस कम टू वर्ड रूट, 4 हैं ब्यूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एन। सेकेंडरी सफिक्स की जरूरत नहीं पड़ी, देयर वाज नो फंक्शनल ग्रुप, है ना? Yes, sir. Yes, sir. प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। होल्ड ऑन। कहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों देखो,
यहां पे तुम्हारा ऑल दो 2 पे मिथाइल है, 3 पे क्लोरो है। गाइस पहले हम क्या लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, प्रीफिक्स में वी राइट मतलब वी राइट इट डाउन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले क्लोरीन आएगा, क्लोरो आएगा या मिथाइल आएगा? सर क्लोरो। तो विल राइट इट डाउन एज 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंट इन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यस सर। Yes. अब आते हैं, लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल। बाई चांस तुम्हारा एक ही सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? 2 बार, ठीक है। यू विल नंबर इट 1 2 3 4, करेक्ट है। 2 पे मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है। सो व्हाट वी राइट इट डाउन एज 2 3 डाई मिथाइल। डाई हमने क्यों लगा दिया? बिकॉज यू हैव गॉट 2 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट एंड देन यू गेट ब्यूटेन। देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन गाइस। अगर तुम्हें बाई चांस लग रहा है स्पेस है, देयर इज नो स्पेस, इट्स इन अ कंटिन्यूएशन। बच्चों समझ में आया नहीं आया गाइस? थोड़ा सा डाउट Yes. आया होगा। डाई हमने लगा दिया बिकॉज दे आर 2 मिथाइल ग्रुप्स, 3 होते तो क्या लगाए थे? ट्राई। Right. जैसे एग्जांपल लेते हैं, यू हैव नंबर्ड इट लाइक दिस, हाँ है ना? अब तुम्हारे पास 2 पे 2 मिथाइल है, 3 पे 1 मिथाइल है, तो टोटल मिथाइल कितने हो गए? 3 गाइस। सो यू राइट इट डाउन एज 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक कोई डाउट? No, sir. ओके, नाउ लेट अस सी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स का सिंपल मतलब होता है ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट, समझ गए? सब्स्टिट्यूएंट जो खुद ब्रांच्ड है। एग्जांपल लेते हैं, ये हमने ले लिया बच्चों, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टेकन। यहां पे मैं एक काम करता हूं, एक और सब्स्टिट्यूएंट भी लगा देता हूं, फील बेटर रहेगी। होल्ड ऑन गाइस, सीएस नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? लेफ्ट से। ये हो गया बच्चों, यहां तो कोई डाउट? नो क्लियर सर। है? No, sir. अब गाइस you have got a 2 पे मिथाइल एंड you have got a 4 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट। बच्चों ब्रांच जो है, अभी इसका हमारे पास एग्जैक्ट नेम नहीं है, जैसे इट इज नॉट लाइक मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, यू गॉट इट? ये ब्रांच्ड है, तो हम इसको क्या करते हैं, जो कार्बन एटम डायरेक्टली मेन चेन से अटैच्ड है, दिस कार्बन एटम पर्टिकुलरली, we again start numbering from the carbon directly attached to the main chain. We call it number 1 and 2. मतलब हमने longest chain फिर से ढूंढी, either you could have gone this way or this way, but the first carbon atom will be the atom directly attached to the main chain. समझ में आया नहीं आया बच्चों? यस सर। So you have got 2 पे methyl, you have got 2 पे methyl, and you have got 4 पे, we'll use a bracket for a complex substituent या branch substituent, एंड विल कॉल इट, इसमें 1 पे एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मतलब तुम्हारा साइड चेन में यू गॉट अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट एट 1 पोजीशन, हाँ है ना? सो विल कॉल इट 1 मिथाइल इथाइल। ये चीज समझ में आई नहीं आई? दिस इज 1 मिथाइल इथाइल। क्लियर और नॉट बच्चों? थोड़ी फील आ रही है नहीं आ रही है? राइट, तो ये बन गया हमारा। क्या नाम करेंगे बच्चों? व्हाट विल वी नेम इट? हम कहेंगे 2 मिथाइल 4 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक कोई डाउट? यस सर आ गया। आ गया, गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं,
ये लिया हमने। गाइस नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट। नाउ दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, यू विल नंबर दिस वन, उसका लॉन्गेस्ट चेन कहीं से ढूंढो, दो की ही बनेगी, हाँ या ना? ये बन गया, करेक्ट गाइस? यस सर। ओके, अब देखते हैं हाउ विल नेम इट। 4 पोजीशन पे है, क्या प्रेजेंट है गाइस? यू हैव गॉट 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, हाँ या ना? सो वी कैन से 1 डाइमिथाइल इथाइल, करेक्ट और नॉट? एंड ऑक्टेन। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? द नेम दैट आई जस्ट गिवन, ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है गाइस? बोलो बच्चों, बताओ। ओके गाइस, अब 1 मिनट। बट सर हमें इसकी शीट क्या बेटा? सर हमें इसकी शीट मिलेगी। शीट अभी नहीं दे रहा मैं, नॉट राइट नाउ, ठीक है ना? क्योंकि अभी तुमने इतना करा ही नहीं है कि आई कैन गिव यू अ कंप्लीट शीट, ठीक है? उसमें तुम्हारे डाउट्स ही डाउट्स भर के आ जाएंगे। अब आते हैं गाइस, पहला हमने देखा था द एग्जांपल्स वी सॉ वर फॉर सैचुरेटेड, कहीं मैंने ऊपर लिखा था सैचुरेटेड, फॉर सैचुरेटेड कंपाउंड्स लिखा था। नाउ लेट अस गो ऑन टू द सेकंड वन फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। दैट्स द सेकंड वन गाइस। बच्चों अनसैचुरेटेड कंपाउंड में सबसे पहला रूल क्या है कि वी लुक फॉर द लॉन्गेस्ट चेन विच इंक्लूड्स द डबल और ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। लॉन्गेस्ट चेन which includes डबल और ट्रिपल बॉन्ड, चाहे उसमें लॉन्गेस्ट चेन एक्चुअली लॉन्गेस्ट ना हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जैसे एग्जांपल देखो, या लेट मी कंसीडर दिस, इसमें तुम्हारा ये। अब बच्चों लॉन्गेस्ट चेन तो ये होनी चाहिए, हाँ है ना? बट दिस डज नॉट इंक्लूड द डबल बॉन्ड, हाँ है ना बच्चों? यस सो यू विल हैव आइदर दिस और दिस। इनमें से लॉन्गेस्ट कौन सी है बच्चों, बताओ? सर राइट साइड वाली। राइट साइड वाली, करेक्ट। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? देन लॉन्गेस्ट चेन शुड इंक्लूड द डबल और ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, लोएस्ट नंबर हम फर्स्ट अनसैचुरेटेड कार्बन को देना चाह रहे होंगे। दूसरी चीज लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर का मतलब नॉट नेसेसरली 1, लेकिन उस साइड से नंबर करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। समझ में आया बच्चों? लोएस्ट नंबर टू फर्स्ट अनसैचुरेटेड कार्बन, फर्स्ट अनसैचुरेटेड कार्बन। जैसे ये रहा। अब हम क्या करेंगे, विल नंबर फ्रॉम राइट हैंड साइड। यू गॉट इट गाइस? ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? एक और एग्जांपल से ही समझाता हूं मैं, इसका पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। गाइस यहां पे तुम्हारे पास दो हैं, दो अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, हाँ है ना? डबल और ट्रिपल। गाइस क्लियर है यहां तक? यस सर। अब गाइस यहां से जो अनसैचुरेशन है, जब तक तुम्हारा सेम पोजीशन पे ये दोनों प्रेजेंट नहीं है, या तो ये दोनों सेम पोजीशन पे प्रेजेंट हो, तो हमें देखना पड़ेगा किसको प्रायोरिटी दें। अदरवाइज वी विल जस्ट गो फॉर अनसैचुरेशन। किस साइड से नंबरिंग करेंगे स्टार्ट? अनसैचुरेशन को किस साइड से लोअर नंबर मिल रहा है, इस साइड से या इस साइड से? पहली अनसैचुरेशन को ऑब्वियसली लेफ्ट। लेफ्ट, सो विल नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। दैट इज हाउ विल नंबर इट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? एज लॉन्ग एज दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सेम पोजीशन, विल सिंपली से कि तुम्हारा अनसैचुरेशन उन्हें काउंट कर रहे हैं दोनों को ही, वी आर ट्रीटिंग देम एज इक्वल। ठीक है गाइस? अब बच्चों सपोजिंग तुम्हारे पास ये होता, अब हमारे पास समस्या है, दे बोथ आर प्रेजेंट एट द सेम पोजीशन। तो गाइस अंडरस्टैंड करो, वी विल गिव डबल बॉन्ड प्रायोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड, सो विल नंबर फ्रॉम राइट हैंड साइड। समझ में आया नहीं आया?
आगे सर। आ गया, गुड। अब बच्चों देखो नाम, देखो गाइस जब तुम्हारा डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वी यूज द टर्म इन, दो डबल बॉन्ड आ गए वी यूज द टर्म डाई इन, ठीक है ना बच्चों, ये तुमने पढ़ा था। नाउ एक्चुअली लेट अस नेम देम, नेम करेंगे बेटर रहेगा। पहले इनको भी मैं बाद में करूंगा नेम, पहले मैं नॉर्मल ले लूंगा गाइस, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH 1 2 3 4 5 6, राइट बच्चों। गाइस तुम्हें यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है प्रीफिक्स के तौर पे जिसे लगा सके? नहीं ना बच्चों, नो सर। राइट। तो विल स्टार्ट विद द वर्ड रूट, कितने हो गए गाइस? हेक्स, ठीक है ना बच्चों। यस अब सर। गाइस हेक्स, हमें पोजीशन बतानी पड़ती है डबल बॉन्ड की। एक काम करता है यार, मेरे को एक सिंपल एग्जांपल भी लेना चाहिए था, आई गेस आई शुड हैव टेकन अ सिंपल एग्जांपल, कोई बात नहीं, दो से स्टार्ट करते हैं। अब गाइस यहाँ पे तुम्हारे पास दो डबल बॉन्ड है, एक स्टार्ट हो रहा है 1 से, एक स्टार्ट हो रहा है 4 से, हाँ या ना? तो विल से 1 4 डाई इन, समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक और चीज होती है यार, जब तुम्हारे पास डाइन हो गया, डाई के साथ यू राइट हेक्सा 1 4 डाइन इंस्टेड ऑफ हेक्स। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। वी राइट इट डाउन एज हेक्सा। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C2H5। गाइस अगर ऐसे लिखा है तो प्लीज राइट इट डाउन इन एक्सपेंडेड फॉर्मेट। एक्सपेंडेड फॉर्मेट क्या हो गया ये, जैसे इसमें समझ में आ जाएगा तुम्हें, विल राइट इट डाउन एज पेंट टू इन। समझ में आया नहीं आया गाइस? इज दिस क्लियर बच्चों? फील आ रही है Yes, नहीं आ sir. रही? यस राइट, दैट इज हाउ यू राइट इट डाउन। तुम्हारे पास दो होते तो डाई इन आ जाता, पोजीशन तुम्हें स्पेसिफाई करनी पड़ती है, एंड इंस्टेड ऑफ हेक्स यू वुड हैव गॉट हेक्सा। फाइन। अब आते हैं ये Yes. जो हमने ऊपर एग्जांपल लिए थे गाइस, इनमें तुम्हारा थोड़ी सी समस्या है, या ये एग्जांपल क्यों लूं, पहले मैं ट्रिपल बॉन्ड के दो ले लूं। ये आ गया, विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, हाँ है ना? हम कहेंगे हेक्सा 1 4 डाई आइन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां तो कोई डाउट? क्लियर है? ओके, अब आते हैं इस पे बच्चों। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव गॉट टू अनसैचुरेशन, ठीक है ना, एक ट्रिपल एक डबल, हाँ है ना बच्चों? तो गाइस याद रखो, ये हमारा प्रायोरिटी क्या होता है, पहले इन आएगा फिर आइन आएगा, समझ गए? मतलब ऑल दो तुम्हारा इन को, मतलब नंबरिंग के हिसाब से नहीं जा रही, मैं तुम्हें राइटिंग प्रायोरिटी बता रहा हूं, पहले इन लिखेंगे फिर आइन लिखेंगे, ठीक है? तो विल राइट इट डाउन एज हेक्स, ठीक है? यहाँ पे हेक्स है, डाई इन डाई आइन नहीं आ रहा तो विल जस्ट राइट डाउन हेक्स, ठीक है? हेक्स। अब उसके बाद पहले हम इन की पोजीशन, मतलब इन लिखेंगे फिर आइन, इन कौन से पोजीशन पे है गाइस? 4 पे, हाँ है ना? तो विल राइट डाउन 4 इन 1 आइन। समझ में आया नहीं आया? यू जस्ट माइट बी वंडरिंग कि ई कहां चला गया, आइन हैज गॉट वोवेल साउंड, है या नहीं? आइन, तो वोवेल साउंड पे तुम्हारा ई ड्रॉप हो जाता है। समझ गए बच्चों? क्लियर यहां तक? यस सर। लेट अस कंसीडर अनदर केस। नेक्स्ट हमारा कौन सा था? ये नहीं, ये वाला। गाइस अब इसका नाम भी बता देना, किलमिदा नहीं है, क्या हुआ? सिंपल ही है, सिर्फ पोजीशन ही तो चेंज करी है। हाँ या ना गाइस? बोलो। यस सर। दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। यहां तक कोई डाउट बच्चों? क्लियर है नहीं है यस गाइस? सर क्लियर है। ओके, अब आते हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप पे। फंक्शनल ग्रुप भी आज ही करना है, फंक्शनल ग्रुप रहने देते हैं, लेट अस लीव फंक्शनल ग्रुप फॉर द टाइम बीइंग।
नेक्स्ट क्लास में करेंगे. देयर इज अ न्यू टॉपिक, उसमें टाइम लगेगा, दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. कि फंक्शनल ग्रुप करने के बाद विल आल्सो बी डूइंग, अगर तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप 2 फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, साइक्लिक एंड स्टफ, मतलब बहुत चलता है वो, इट गोज ऑन एंड ऑन. विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट क्लास बच्चों.